गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लास में आप लोग का आज फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री वाला पोर्शन। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले मैटर के बारे में बताया गया है कि मैटर क्या होते हैं और इसके नेचर कैसे होते हैं। हम लोग देख लेते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज ए सबस्टेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वह सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें मास होता है और स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मीन्स घेरता है। सपोज दैट यहाँ पे हम पेंसिल रख दिए, इसमें कुछ क्या होगा, वेट होगा इसका, और ये क्या कर रहा है, देख रहे हैं हम स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है, इतने स्पेस को क्या कर रहा है, घेर ले रहा है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। और मैटर में किससे बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कुछ मैटर यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिए हैं, पेन हो गया, प्लैनेट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा। यानी जितने भी ये सारे पेन, प्लैनेट, वाटर, एयर, ये सब क्या है, मैटर हैं, जिसमें वेट होगा और जो आपको स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वे सारी चीज़ें क्या होंगी, मैटर होंगी। कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर किससे मिलकर बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उसी पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं। जैसे वाटर है, सपोज दैट वाटर लिए, तो वाटर भी किससे मिलकर बना है, माइन्यूट पार्टिकल, यानी छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उसी पार्टिकल के कैरेक्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कोई मैटर है, उसके पार्टिकल, उसके कैरेक्टर क्या है। फर्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कह रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, स्पेस बिटवीन देम, उनके दो पार्टिकल हैं उसके बीच क्या होगा, स्पेस होगा। कोई भी मैटर होगा उसमें जो भी पार्टिकल होंगे उसके बीच स्पेस होगा, यानी खाली जगह होगा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं, उसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इस जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं लगातार। जैसे आप कभी देखा ऑब्जर्व किए होंगे कि एक 5 ग्लास लीजिए और उसमें क्या करिए, वाटर को फिल कर दीजिए। आप उसमें देखेंगे कि वो पार्टिकल क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। गैस के भी पार्टिकल मूव करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल भी मूव करते हैं। आइए एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो किस में स्पेस अधिक होगा, किस मैटर में कम होगा और किस में कम होगा। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मैटर स्टेट ऑफ मैटर में 3 ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे होता है प्लाज्मा होता है, उसके बाद बॉस-आइंस्टीन होता है, लेकिन पढ़ना 3 ही है। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कह रहा है कि मिनिमम इन सॉलिड, यानी स्पेस, पार्टिकल के बीच में स्पेस मिनिमम किस में होता है, सॉलिड में। उससे थोड़ा सा अधिक किस में होगा, लिक्विड में, और बहुत ज़्यादा अधिक किस में होगा, गैस में। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्टिकल हैं किसके, मान लेते हैं सॉलिड, देख रहे हैं क्या इसके बीच स्पेस कम है। वहीं यहाँ पे लिक्विड अगर होगा तो उसके बीच, पार्टिकल के बीच स्पेस क्या होगा, अधिक होगा। गैस होगा तो उसके बीच क्या होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। सेकेंड कह रहा था प्रॉपर्टी में, क्या कह रहा था, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल हैं, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में, और उससे थोड़ा सा कम किस में होगा, लिक्विड में। सबसे कम किस में होगा, गैस में। यानी गैस के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या है, दूर हैं तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। वहीं ये देख रहे हैं पार्टिकल पास पास हैं तो इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। वहीं सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। तो लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट इन लिक्विड, और नेग्लिजिबल किस में होता है, गैस में। गैस में यानी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, पार्टिकल के बीच बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा अधिक और सॉलिड में बहुत ज़्यादा अधिक। वही थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा था पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार क्या करते थे, मूव करते थे। जैसे आपने देखा होगा कोई वाटर कप फिल कर दिए हैं तो क्या करता रहा है, वाइब्रेट करता रहा, यानी मूव करता रहता है हमेशा। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गति ऊर्जा होती है, गति उसमें होता है, यानी मूवमेंट होता है। व्हेन टेम्परेचर राइज,
पार्टिकल मूविंग फास्टर एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। कह रहा है कि टेम्परेचर जैसे आप राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल के बीच क्या हो जाएगा, मूवमेंट अधिक हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो मूवमेंट तेज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे सपोज दैट ये वाटर हम लिए हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। बॉयल करने के बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं वाटर बॉयल होने लगता है, इसके पार्टिकल क्या होने लगते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं, तेजी से मूव करते हैं। यानी पार्टिकल यानी मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गति ऊर्जा, मतलब गति के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखते हैं किसमें मूवमेंट अधिक होता है, यानी किसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है और किसमें कम। तो सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में। सॉलिड में क्यों कम होगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे हैं सॉलिड के पार्टिकल, यहाँ पे दिख रहा है कि मूव कर रहा है, नहीं, ये क्या करते हैं, सिंपली वाइब्रेट करते हैं। और किसमें थोड़ा, लिक्विड में थोड़ा अधिक होगा। सबसे अधिक किसके पार्टिकल में मूवमेंट होगा, वाटर, लिक्विड या सॉलिड, वाटर, सॉलिड या गैस, गैस में। यहाँ पे है नेक्स्ट हेडिंग कर रहा है स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट। देखते हैं कौन कौन स्टेट है। स्टेट ऑफ मैटर हम लोग को 3 पढ़ना है मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े हैं, स्पेस बिटवीन देम, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, उसके बेस पे स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा जो पार्टिकल हैं मैटर के वो क्या है, थोड़ा दूर हैं, और गैस में क्या है, फार अवे, बहुत दूर दूर हैं। देख लेते हैं। सॉलिड आर डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो है क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें उसका शेप क्या हो, डिफिनिट हो, और वॉल्यूम भी क्या हो, डिफिनिट हो। वहीं लिक्विड है डिफिनिट वॉल्यूम बट डोंट डिफिनिट शेप। यानी लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है। वॉल्यूम मीन्स जैसे किसी कंटेनर में आप एक लीटर वाटर लिए हैं, तो अगर किसी दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो वाटर 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन जैसा कंटेनर रहेगा उसी के शेप का हो जाएगा। तो शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। वहीं वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। गैस में गैस हैव नो डिफिनिट शेप एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम। यानी गैस में डिफिनिट शेप और वॉल्यूम दोनों नहीं होता है। गैस को जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उस शेप का हो जाएगा, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि क्या गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि डिस्टिंक्ट बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, यानी हम कह सकते हैं कि एक बाउंड्री एक निश्चित तक रहती है। टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, यानी बाउंड्री का मतलब होता है वो टेंडेंसी मीन्स कह रहा है कि डिस्टिंक्ट बाउंड्री टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, शेप को मेंटेन करने के लिए जो उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। और इसमें क्या होता है, नो डिफिनिट बाउंड्री। इसमें डिफिनिट बाउंड्री, कोई डिफिनिट बाउंड्री नहीं होती है। जैसे कंटेनर जैसा रहेगा उसी के शेप का हो जाएगा, और इसकी भी बाउंड्री क्या होती है, डिफिनिट नहीं होती है। यानी इसका भी शेप क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स टफनेस। सॉलिड में टफनेस क्या होता है, रिजिड होता है। वहीं लिक्विड रिजिड नहीं होता, उसमें फ्लूइडिटी कैरेक्टर होता है। गैस में भी क्या होता है, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी में फ्लो होने का कैरेक्टर। सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा के मतलब छोटा नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वहीं लिक्विड क्या होता है, लो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या होता है, लो कंप्रेसिबल, यानी लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, या फिर इनकम्प्रेसिबल भी कह सकते हैं। गैस क्या होता है, हाई कंप्रेसिबल। ड्यू टू द कंप्रेसिबल नेचर के कारण ही एलपीजी देखते हैं हम लोग, एलपीजी गैस होता है, सीएनजी गैस होता है, छोटे ऑक्सीजन गैस होता है, छोटे सिलेंडर में बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। क्यों, उसकी कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे ही। एक पॉइंट नोट में आप याद रखेंगे, जनरली सॉलिड सिंक इनटू वाटर बट आइस फ्लोट ऑन द वाटर। क्वेश्चन है कि वाटर, हम लोग देखे होंगे कि जो वाटर, आइस भी तो वाटर से बना है, लेकिन आइस जो है फ्लोट करता है, तैरता है वाटर के सरफेस पे। क्यों, बिकॉज आइस हैव लोअर डेंसिटी दैन वाटर। आइस के पास डेंसिटी क्या है, लोअर है। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपेरिजन में मास क्या है, कम है। द रीजन for lower density ice, H2O molecules break down and
लिविंग दिस, जब क्या होता है आइस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होते हैं, पोर्स रह जाते हैं, वैकेंट प्लेस रह जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं। वहीं कह रहा है कि H2O मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन एंड लिविंग दिस बॉन्ड वैकेंट स्पेस, यानी पोर इन बिटवीन केज लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जब वाटर क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में आता है तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड क्या है, ब्रेक होते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं। पोर्स के कारण ये क्या होते हैं, इसका जो वॉल्यूम क्या है, कम हो जाता है, इसलिए ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या है, चेंज स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट कैसे कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करेंगे।